हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए जीके पर आधारित क्वेश्चन सीरीज 23 आज करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, यूडीसी, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी एंड अदर पोस्ट इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, एसएससी, यूपीएससी, सीटेट, रीट, रेलवे, आईबीपीएस एंड अदर एग्जामिनेशंस। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं एमसीक्यू ऑन जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके पर आधारित क्वेश्चन सीरीज 23 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 241 डायनेमिक वेब पेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अलग अलग उपयोगकर्ताओं के लिए वेब पेज की सामग्री अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट है, जब एक वेब सर्वर को वेब पेज के लिए अनुरोध यानी कि ब्राउजर से प्राप्त होता है तो यह सिर्फ पेज का पता लगाता है और अपने स्टोरेज मीडिया पर और इसे क्लाइंट के ब्राउजर पर भेजता है। सी, वेब पेज तब तक सभी उपयोगकर्ताओं के लिए समान रहता है जब तक कि कोई व्यक्ति इसके कोड को मैन्युअल रूप से नहीं बदलता है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए सही है, केवल सी सही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, केवल ए सही है। डायनेमिक वेब पेज के बारे में कौन सा कथन ठीक है? ए सही है, बाकी दोनों कथन है वो गलत हो रहे हैं। बी गलत हो रहा है और सी भी गलत हो रहा है। ए कथन में क्या बताया गया है? अलग अलग उपयोगकर्ताओं के लिए वेब पेज की सामग्री अलग अलग हो सकती है। मतलब कि अलग अलग उपयोगकर्ता हैं, वो वेब पेज जब देख रहे हैं तो उनके लिए सामग्री भी अलग अलग हो सकती है। इसको आप क्या बोल रहे हैं? डायनेमिक वेब पेज कह रहे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। केवल एक कथन है वो ठीक है, बाकी दोनों गलत है। नॉलेज मंडली आपको बता रहा है डायनेमिक वेब पेज का मतलब क्या होता है। ये डायनेमिक पेज डिस्प्लेस डिफरेंट कंटेंट फॉर डिफरेंट यूजर्स व्हाइल रिटेनिंग द सेम लेआउट एंड डिजाइन। सच पेजेस यूजुअली रिटन इन CGI, AJAX, ASP और ASP.NET टेक मोर टाइम टू लोड देन सिंपल स्टैटिक पेजेस। तो यहाँ पर डायनेमिक पेज का मतलब क्या बताया है कि डिफरेंट यूजर के लिए डिफरेंट कंटेंट है वो अवेलेबल होंगे सेम लेआउट में। परंतु यहाँ पर बताया गया है कि स्टैटिक पेज है वो जल्दी लोड हो जाता है, जबकि डायनेमिक पेज है उसको लोड होने में समय लगता है। स्टैटिक पेज का क्या मतलब होता है कि सभी यूजर के लिए सेम कंटेंट होंगे, परंतु डायनेमिक पेज में डिफरेंट कंटेंट है, डिफरेंट यूजर के लिए अवेलेबल होते हैं सेम लेआउट में। तो डायनेमिक पेज के बारे में पहला कथन सही हो रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं 242। पीसी बाई ऐसे लाइसेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? श्रेय रचनाकार को दिया जाना चाहिए, अनुकूलन को समान शर्तों के तहत साझा किया जाना चाहिए, कार्य के केवल गैर वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति है, काम के किसी व्युत्पन्न या अनुकूलन की अनुमति नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सीसी बाई एसए लाइसेंस? केवल ए, बी और सी सही है, केवल ए, बी और डी सही है, केवल ए और बी सही है, केवल ए और सी सही है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? सी सी बाई ऐसे लाइसेंस के बारे में कौन सा कथन है वो ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ए और बी सही है, यानी कि ए और बी कथन है वो सी सी बाई ऐसे लाइसेंस के बारे में ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है ए में श्रेय रचनाकार को दिया जाना चाहिए। सीसी बाई ऐसे का मतलब है कि जो श्रेय होता है, क्रेडिट है, वो रचनाकार को, जो क्रिएटर है उसको दिया जाना चाहिए। और साथ में ही अनुकूलन को समान शर्तों के तहत साझा किया जाना चाहिए। जो अनुकूलन हो रहा है उसको समान शर्तों के तहत साझा किया जाना चाहिए। ये दोनों पॉइंट है ठीक हो रहे। सी और डी है इसमें गलत हो रहे। यहाँ पर सीसी बाई ऐसे लाइसेंस के बारे में बताया गया है। द क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन शेयर लाइक लाइसेंस इसको बोलेंगे। ये लाइसेंस किस प्रकार का है? रीडिस्ट्रीब्यूशन इसको किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। वर्क ऑन द कंडीशंस दैट द क्रिएटर इज अप्रोप्रिएटली क्रेडिटेड। अगला सवाल 243। किस प्रकार की भूकंप तरंगें वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को समझने में मदद करती हैं? विच टाइप ऑफ earthquake wave help scientists understand the structure of the interior of the earth?
पी लहरें, एस लहरें, सतही तरंगे, भूतल तरंगे और पी तरंगे, मतलब कि किस प्रकार की भूकंप की तरंगे हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को समझने में मदद करती हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एस वेव्स है वो भूकंप की तरंगे होती है जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझने में वैज्ञानिकों को मदद करती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा एस लहरें। और साथियों नॉलेज मंडली बता रहा है ए सिस्मोग्राफ इज द प्राइमरी अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि भूकंप को मापने के लिए कौन सा उपकरण काम लेते हैं, सिस्मोग्राफ काम लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 244। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाओं का सही क्रम है जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील से कम प्रतिक्रियाशील में व्यवस्थित है। Which of the following is the correct sequence of relative reactivities of metals that are arranged from most reactive to least reactive? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मरकरी, गोल्ड। कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, मरकरी। कैल्शियम, मरकरी, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी, गोल्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी, गोल्ड। यहाँ पर बताया गया है कि रिएक्टिविटी है वो घटते हुए क्रम में बताई गई है। कैल्शियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके बाद में उससे कम एल्यूमिनियम है, फिर आयरन उससे कम है, मरकरी उससे कम है और गोल्ड उससे कम है। मेटल्स को रिएक्टिविटी के आधार पर अरेंज कर सकते हैं। गोल्ड की सबसे कम है, उसके बाद में मरकरी की है, मरकरी की उससे ज़्यादा हो जाएगी। मरकरी से ज़्यादा रिएक्टिविटी है वो आयरन की हो जाएगी, आयरन के बाद में एल्यूमिनियम की होगी और सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैल्शियम की रिएक्टिविटी हो रही है। तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लीस्ट रिएक्टिव है वो गोल्ड यहाँ पर हो जाएगा, इसके बाद में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है वो किसकी हो जाएगी, कैल्शियम की हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं रिएक्टिविटी से संबंधित नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड है बता रहा है सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कौन सा है, सीजियम है। और सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 245। दंत चिकित्सक रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग करते हैं। Which type of mirrors are used by dentists to see large images of the teeth of patients? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बड़े उत्तल दर्पण। डेंटिस्ट हैं वो कौन से प्रकार के मिरर या दर्पण का उपयोग करते हैं जिससे लार्ज प्रतिबिंब उनको दिखाई दे जाए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर है वो काम लिया जाता है। कॉनकेव मिरर है वो बड़े दिखाई देते हैं, दांत है उनके इमेज है वो बड़ी दिखती है। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, ये यूज करेंगे कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 246। वैश्विक आर्थिक उधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडिंग। किसी देश की क्रेडिट रेटिंग उसके डिफॉल्ट की संभावना को मैप करती है। एक सॉवरेन डिफॉल्ट वापस भुगतान करने की इच्छा दिखाता है। खराब संप्रभु क्रेडिट रेटिंग विदेशी निवेश के प्रभाव को प्रभावित करती है। क्रेडिट रेटिंग उधारकर्ता के ऋण दायित्व को पूरा करने की क्षमता को दर्शाती है। तो वैश्विक आर्थिक उधार के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ये कथन गलत हो रहा है, बाकी ठीक हो जाएंगे। एक सॉवरेन डिफॉल्ट वापस भुगतान करने की इच्छा दिखाता है, ये गलत है, बाकी सभी ठीक हो जाएंगे। किसी देश की क्रेडिट रेटिंग उसके डिफॉल्ट की संभावना को मैप करती है। इसके साथ में खराब संप्रभु क्रेडिट रेटिंग विदेशी निवेश के प्रभाव को प्रभावित करती है। क्रेडिट रेटिंग उधारकर्ता के ऋण दायित्व को पूरा करने की क्षमता को दर्शाती है। तो ए, सी और डी ठीक हो जाएंगे वैश्विक आर्थिक उधार के मामले में, परंतु बी पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। सॉवरेन डिफॉल्ट वापस भुगतान करने की इच्छा दिखाता है, ये ऐसा नहीं किया जाता। सॉवरेन डिफॉल्ट है वो वापस नहीं करने की संभावना रहती है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, जो कि गलत हो रहा है आर्थिक उधार लेने के मामले में। नया सवाल देख लेते हैं 247। भारतीय संविधान रिक्त स्थान के आधार पर अल्पसंख्यकों को पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार की गारंटी देता है। इनमें से बताया गया है खाली स्थान में क्या आ सकता है, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ चॉइस टू माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन डैश।
तो इसमें खाली स्थान में क्या आ जाएगा, केवल ए आ जाएगा, ए और सी होगा या ए और बी होगा, ए और डी होगा। सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी ठीक है। धर्म यानी कि रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पर भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता दी है अल्पसंख्यकों को कि वो धर्म के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर अपने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिलीजन के आधार पर, साथ में लैंग्वेज के आधार पर अल्पसंख्यकों को ये स्वतंत्रता दी गई है, ये गारंटी दी गई है कि आप अपने कोई शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए और बी ठीक है। और साथियों, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड आपको बता रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ये गारंटी देता है कि आप अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। ये बताया गया है आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 30 के तहत ये बताया गया है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 के द्वारा ये स्वतंत्रता दी गई है कि अल्पसंख्यक है वो अपने शैक्षिक संस्थान है वो खोल सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं 248। वीएस सुखथांकर को निम्नलिखित में से किस अकादमिक ग्रंथ के निर्माण के लिए टीम का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है? वीएस सुखथांकर इज क्रेडिटेड टू हैव लेड द टीम टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमिक टेक्स्ट? जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का काल निर्धारण, महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण, सीतायन रामायण का नारीवाद वाचन, यूक्लिड के कार्यों का अनुवाद। किस अकादमिक ग्रंथ के निर्माण के लिए टीम का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है वीएस सुथांकर को? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण है वो तैयार किया था। और साथियों, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड है वो आपको महाभारत के बारे में कुछ कहना चाह रहा है। महाभारत वाज ओरिजिनली रिटन बाय वेद व्यास इन संस्कृत, मतलब कि महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। और वो किस भाषा में थी? संस्कृत में। इसको संस्कृत से आलोचनात्मक संस्करण है वो तैयार किया गया था। वीएस सुथांकर ने एक टीम है उसके माध्यम से इसको आलोचनात्मक संस्करण है वो तैयार किया था। और इस टीम का नेतृत्व है वो किसने किया था? वीएस सुथांकर ने किया था। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है, महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण है वो तैयार किया था वीएस सुथांकर की टीम ने। अगला सवाल देख लेते हैं 249। सूची एक में क्षेत्रीय संगीत के स्वरूप का उस क्षेत्र से मिलान करें जिससे ये सूची द्वितीय सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। सूची फर्स्ट में यहाँ पर क्षेत्रीय संगीत दिए गए हैं और सूची द्वितीय में प्रदेश के नाम दिए गए हैं। मंडो है, होरी, पंडवानी, लोटिया, ये प्रदेश दिए हैं, उत्तर प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन कोड्स। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ठीक ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। कोड्स को मैच करके देख लेते हैं। सबसे पहले मंडो है वो कौन सी प्रदेश का है? गोवा का है। इसके बाद में बी में दिया है, फर्स्ट दिया है उत्तर प्रदेश। होरी है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है। इसके बाद में पंडवानी है वो कौन से प्रदेश का है? छत्तीसगढ़ का है पंडवानी। और लोटिया है वो किसका है? राजस्थान का है। लोटिया राजस्थान का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैच हो रहा है। मंडो गोवा क्षेत्र में संगीत है वो गाया जाता है। इसके बाद में होरी है वो उत्तर प्रदेश का है। और पंडवानी छत्तीसगढ़ का है और लोटिया है वो राजस्थान का है। तो इस तरीके से ये मैच हो रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 250। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया था? द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज सेट अप इन विच स्टेट यूनियन टेरेटरी? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर खुला था? सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी है वो खोला गया था। साथियों, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड आपको बता रहा है आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी है उसको नाम दिया गया था। आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले खोला गया था और इसको नाम दिया गया था नाउ कॉल्ड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। अभी उसका नाम क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है और इसको खोला गया था 1982 में। सही उत्तर यहाँ पर बी हो रहा है। अगला सवाल देख लेते 251। आइसोबार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये अलग अलग परमाणु संख्या वाले अलग अलग तत्व हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। 40 Ca 20 और 40 Ar 18 आइसोबार के उदाहरण है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में मौजूद होते हैं और आइसोबार के लिए उनका योग अलग अलग होता है।
चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स बिलो। ए और बी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल सी सही है। तो आइसोबार के बारे में कौन सा कथन है ठीक है, आइसोबार के बारे में कौन सा कथन है यहाँ पर ठीक हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ए और बी सही है, दोनों कथन है ये ठीक हो जाएंगे। ये अलग अलग परमाणु संख्या वाले अलग अलग तत्व है, मतलब कि एटॉमिक नंबर वाले अलग अलग तत्व है, जिनकी द्रव्यमान संख्या है वो एटॉमिक मास है वो समान होता है। मतलब कि एटॉमिक नंबर है वो अलग होता है, परंतु एटॉमिक मास है वो सेम होता है। तो इस तरीके से एटॉमिक मास है वो सेम होने पर और एटॉमिक नंबर अलग अलग होने पर उसको आप क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। तो ये कथन है वो ठीक हो जाएगा। साथ में 40 Ca 20 और 40 Ar 18, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है वो 20 है और इसका एटॉमिक मास है वो 40 है। आर्गन का एटॉमिक नंबर है वो 18 है, परंतु एटॉमिक मास है वो एक है, मतलब कि 40 ही यहाँ पर है। तो ये आइसोबार के उदाहरण हो जाएंगे, ए और बी दोनों कथन ठीक हो जाएंगे। हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा, ए और बी सही है। अगला सवाल देख लेते 252। तारामंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। एक तारामंडल में केवल 5-10 तारे होते हैं, हम अपनी नग्न आंखों से एक तारामंडल के सभी तारों को देख सकते हैं। एक तारामंडल बनाने वाले सभी तारे समान दूरी पर नहीं होते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स बिलो। ए और बी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल सी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तारामंडल के बारे में सही कथन कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा, केवल सी सही है। एक तारामंडल बनाने वाली सभी तारे समान दूरी पर नहीं होते हैं, ये कथन ठीक हो जाएगा। तारामंडल के बारे में ये बताया गया है कि जो सभी तारे होते हैं समान दूरी पर नहीं होते हैं, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 253। फ्लो चार्ट में समांतर चतुर्भुजों का उपयोग डैश को दर्शाने के लिए किया जाता है। इन फ्लो चार्ट्स पैरेललोग्राम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टार्ट और स्टॉप, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस। प्रश्न पूछा गया या शर्तों का परीक्षण किया गया, अंकगणित जैसे कोई प्रसंस्करण ऑपरेशन। तो किसके लिए समांतर चतुर्भुजों का उपयोग किया जाता है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को दर्शाने के लिए, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को दर्शाने के लिए समांतर चतुर्भुजों का उपयोग किया जाता है। किसमें, फ्लो चार्ट में किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 254। अभ्यास में शामिल देशों के साथ संयुक्त सेना अभ्यास के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। Which of the following pairs of joint army exercises with the countries involved in the exercise is not correctly matched? काजिंद 2022 भारत कजाकिस्तान के बीच में, लेमिटिए 2022 भारत जापान के बीच में, हरिमयू शक्ति 2022 भारत मलेशिया के बीच में और विनबेक्स 2022 भारत वियतनाम के बीच में। तो कौन सा मेल है वो ठीक नहीं है। संयुक्त सेना अभ्यास और उसको नाम दिया गया है, कौन सा अभ्यास इसमें ठीक मैच नहीं कर रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। लेट मी है ये गलत हो रहा है। काजिंद है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में युद्ध अभ्यास था। इसके बाद में हरिमऊ शक्ति 2022 भारत मलेशिया के बीच में था और विनबेक्स 2022 भारत वियतनाम के बीच में संयुक्त सेना अभ्यास था। परंतु लेट मी है 2022 भारत और जापान के बीच में नहीं था, ये गलत ऑप्शन हो रहा है। और आप कमेंट कर दीजिए कि लेट मी है 2022 है वो किस किस के बीच में संयुक्त सेना अभ्यास था। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है बी। अगला सवाल देख लेते हैं 255। संबंधित विधानसभा के पिछले चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र की महिला प्रतिनिधियों ने सबसे अधिक प्रतिशत सीटें जीती हैं। In the last election to the respective legislative assembly, in which of the following state union territory women representatives have won the highest percentage of seats? उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव, केरल 2021 विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल 2021 विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ 2018 विधानसभा चुनाव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी, छत्तीसगढ़ 2018। तो सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व है कौन से चुनाव में जीते गए इनमें से, ये सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 256। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित पुस्तक शीर्षक को कश्मीरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। द बुक टाइटल ऑथर्ड
by which of the following persons have been selected for the Sahitya Akademi Award 2022 in Kashmiri language? अमर बिलकोई, अवतार हुगामी, फारूक फयाज, राशिद रोशन। कश्मीरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, फारूक फयाज ने जीता था। फारूक फयाज ने कश्मीरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 2022 का जीता था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा फारूक फयाज। नया सवाल देख लेते 257। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड एसईआरबी द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही मेल नहीं खाती है? Which of the following pairs is not matched correctly among the various schemes launched by the Science and Engineering Research Board SERB? सर्ब पावर अन्वेषक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना, सर्ववर्ग सुरक्षा बढ़ाने के लिए रक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, सर्वश्योर राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक मजबूत R&D इकोसिस्टम बनाने के लिए, सर्व फायर अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए जो सार्वजनिक निजी भागीदारी पर उद्योगों के लिए प्रासंगिक है। तो कौन सा जोड़ा है वो सही मैच नहीं खाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सर्व वज्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए, रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ये मैच नहीं खा रहा है। बाकी सभी सर्व पावर है, ये क्या बताया है, अन्वेषक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए सर्व पावर शुरू किया गया है। साथ में सर्व श्योर राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक मजबूत R&D इकोसिस्टम बनाने के लिए है, और सर्व फायर अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए जो सार्वजनिक निजी भागीदारी पर उद्योगों के लिए प्रासंगिक है। तो ये सभी कार्यक्रम है वो शुरू किए गए हैं साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्व के द्वारा, परंतु बी है वो गलत हो रहा है और हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258, फीफा विश्व कप 2022 में किस खिलाड़ी के गोल किक को गोल ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Among the following players whose goal kick has been awarded the goal of the tournament in FIFA World Cup 2022? रिचर्डसन, मेसी, एम्बापे, नेमार। किस खिलाड़ी के गोल या किक को गोल ऑफ द टूर्नामेंट है फीफा विश्व कप 2022 में प्राप्त हुआ था? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा रिचर्डसन का। रिचर्डसन का जो गोल था उसको गोल ऑफ द टूर्नामेंट है वो घोषित किया गया था। साथियों, नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड आपको बता रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 है वो कौन कौन से देशों के बीच में फाइनल मैच खेला गया था। अर्जेंटीना वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 अगेंस्ट फ्रांस 4-2 ऑन पेनल्टीज इन कतर ऑन 18 दिसंबर 2022। तो यहाँ पर कितनी सारी बातें हैं वो आपको बताई जा रही है कि अर्जेंटीना है वो विजेता रहा 2022 का, और कौन से देश को हराया था? फ्रांस को हराया था, 4-2 के अंतर से हराया था। ये फाइनल मैच है वो खेला गया था कतर में खेला गया था, और ये फाइनल मैच है वो कब हुआ था? 18 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो कितनी सारी बातें हैं नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड ने बता दी। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है ए हो रहा है, रिचर्डसन के गोल को क्या बोला था? गोल ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया था। अगला सवाल देख लेते 259। सूची ए को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूची फर्स्ट में राजनीतिक नेता दिए गए हैं और सूची द्वितीय में राजनीतिक दल दिए गए हैं। जेसिंडा आर्डन, ओलाफ सोल्ज, लियो वाराडकर और फूमियो किसिदा। और यहाँ राजनीतिक दल दिए हैं फाइन गेल, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी। तो इसको मैच करना है कोड्स के अनुसार। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। कोड को मैच करके देख लेते हैं। जेसिंडा आर्डन है वो फोर्थ में मैच हो जाएगा, लेबर पार्टी से है। जेसिंडा आर्डन है राजनीतिक नेता है लेबर पार्टी के। और बी में बताया गया ओलाफ सोल्ज है वो रिलेटेड है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से। लियो वराडकर है वो रिलेटेड है, यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। लियो वराडकर है वो आ जाएंगे, फर्स्ट आ जाएगा। फाइन गेल इनकी पार्टी का नाम है। और फूमियो किसीदा है कौन सी पार्टी से? लिबरल पार्टी से, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है। तो इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा, बी में आ जाएगा थर्ड आ जाएगा, और सी में आ जाएगा फर्स्ट, और डी में आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। और साथियों देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज 23 का अंतिम क्वेश्चन 260। निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द फिलिस्तीन पीपल के रूप में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीन पीपल?
2 अक्टूबर, 3 जनवरी, 15 मार्च, 29 नवंबर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीन पीपल के रूप में मनाया जाता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 नवंबर है, उसको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीन पीपल। इस तरीके से फ्रेंड्स, जीके पर आधारित क्वेश्चन सीरीज 23 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 260 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपकी सफलता के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी